सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमा सकाफत की जानिब से मुनक़िदा कौमी तराने वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि हमारा अज़म और मादरे वतन के लिए हमारी गैर मुतज़िल वाबस्तगी ही भारत को एक तरक्की याफ्ता विकसित भारत बनाने की बुनियाद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर वंदे मातरम के खालिक बंकिम चंद्रा चटर्जी को भरपूर खराज अकीदत पेश किया और कौमी तराने पर मबनी नुमाइश का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि ऋषि बंकिम चंद्रा चटर्जी जो हैं उन्होंने माँ भारती और इसके बेटों के दरमियान रूहानी और कौमी रिश्ता मजबूत किया और उनके तख्लीक करदा तराने ने अवाम आज़ादी की जदोजहद का जोश भरा। और मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा, हमारा मादरे वतन के लिए जज्बा खिदमत और अज़म ही हमें तरक्की याफ्ता भारत की मंजिल तक ले जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने स्कूलों में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मनाने की इजाजत नहीं दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलात में किसी किस्म की बैरूनी हिदायत या मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने बडगामी सहाफियों से बात करते हुए कहा, ये फैसला ना तो काबीना ने लिया है और ना ही वज़ीर तालीम ने इस पर दस्तखत किए हैं। हमें ये तय करने का हक है कि हमारे स्कूलों में क्या हो, इस बारे में बाहर से कोई हुक्म नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के महकमा सकाफत ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें रियासत भर के स्कूलों को वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मनाने की हिदायत दी गई थी। इस हुक्म पर मुत्तहिदा मजलिसे उलमा, जो कई मजहबी तंजीमों का इत्तेहाद है, उन्होंने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे जबरदस्ती पर मबनी हुक्म करार दिया और फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालिबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुम्मे के दिन जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त पर मुनक़िसम फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में शिरकत के लिए सफरी अखराजात के हुक्म में तरमीम की इस्तदा की थी। अदालत ने उन्हें जेल में कैद रहते हुए तकरीबन 4 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत दी थी। जस्टिस विवेक चौधरी ने इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जबकि जस्टिस अनूप जयराम उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। दोनों जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस मामले में एक राय पर नहीं पहुंच सके हैं। हमने अलग अलग फैसले लिखे हैं। मामला चीफ जस्टिस के सामने मुनासिब कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। जस्टिस चौधरी ने मजीद कहा, मेरे भाई ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है जबकि मैंने उसे मुस्तरद कर दिया है। काबिल जिक्र है कि ये दरख्वास्त उस हुक्म तरमीम से मुतल्लिक थी जो हाई कोर्ट की एक बेंच ने 25 मार्च को जारी किया था, जिसमें इंजीनियर रशीद को हिदायत दी गई थी कि वो पार्लियामेंट में शिरकत के लिए जेल हुकाम के पास तकरीबन 4 लाख रुपए जमा कराएं। बारामुल्ला से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इस वक्त के जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बडगाम असेंबली हल्के के लोगों पर जोर दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार को अपना ताउन देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने ये अपील हुमामा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लोगों को याद दिलाया कि ये रिवायती जमातों के कायदेन अवाम के पास सिर्फ उस वक्त आते हैं जब उन्हें उनके वोट की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, क्या आपको याद है जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की 200 साल पुरानी रियासत खत्म कर दी गई, उसकी खसूसी हैसियत और दीगर आईनी हुकूक छीन लिए गए थे। उस वक्त इन रिवायती सियासतदानों ने खामोश रहने में ही अपनी आफियत समझी और इस बदकिस्मत वाक़े के बाद जब लोगों को लीडरों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वो गोशे आफियत में चले गई। आज जब वोट लेने की बारी आई तो वो बड़े बड़े वादे करते हुए आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं।